नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा ये दूसरी वीडियो लेके आया हूँ सुबह के दूसरे बैच की। उसके अंदर बच्चों से मार्क्स पूछेंगे। उसके अलावा इन बच्चों में लगभग 97% बच्चे वो हैं जिन्होंने अभी हमारे से लर्निंग की है। किसी को 5 दिन में, किसी को 7 दिन में, किसी को 10-15 दिन भी हुए। उन 5-7 बच्चों की मैं स्पीड दिखाऊंगा जिनकी 10 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी और उनकी स्पीड दिखाई थी। उनका इम्प्रूवमेंट बताएंगे कि उनका इम्प्रूवमेंट फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद में उनकी स्पीड से आप मेजर कर सकते हो कि पहले उनकी क्या स्पीड थी, अभी क्या स्पीड है। जो भी स्पीड रहेगी आप देख लीजिएगा। अभी टेस्ट कंप्लीट होने वाला है। टेस्ट कंप्लीट होते ही हम एक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके क्या कुछ है हाल चाल रहे हैं। ठीक है, एक बार के लिए आवाज मत करना प्लीज जब तक मैं बातचीत कर रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, हाँ स्पीड 1 मिनट 26 की स्पीड। ठीक है, हाँ अब 1 मिनट, ये कैंसिलेशन है क्या? नहीं है। आवाज मत करना प्लीज एक बार। ठीक है, हाँ ये पकड़िए, आगे ट्रांसफर करते रहिए। हाँ अपना नाम? मेरा नाम कैलाश सैनी है। कहाँ से हो? अजमेर से। अजमेर से। स्पीड अभी 26 की। कितने नंबर है एग्जाम में? एग्जाम में 139 नंबर है ओबीसी से। ओबीसी से 139 नंबर है, Yes, मतलब sir. 1 नंबर ज्यादा है। यस सर। ठीक है, कोई नहीं, स्पीड संभाले रखो। ओबीसी वालों की मेरिट कम ही जाने वाली है। हाँ आवाज मत कीजिए प्लीज एक बार के लिए। हाँ इधर, हाँ जी मैम। मेरा नाम कृष्णा मीणा है और मैं जयपुर से हूँ और मेरी कैटेगरी एसटी और मेरे नंबर 113 है। कृष्णा खाना नहीं खा के आई क्या? इतने धीरे कैसे बोल रही हो? ठीक है, इधर इनकी स्पीड। हाँ मेरा नाम कोमल नवलख है। मेरा एलडीसी में 115 नंबर है। कौन सी कैटेगरी? एससी कैटेगरी से। एससी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ये वो है जिन्होंने, मतलब कुछ बच्चे लगभग इस बैच वाले जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिन्होंने लगभग 10-12 दिन हुए। किसी किसी को जैसे जो पहले वीडियो बनाई थी उन बच्चों को लगभग आज मान के चलिए 10 दिन, ये 7-8 दिन उस टाइम हुए थे, 17, 18, 20 दिन भी हो गए। तो उनकी स्पीड भी आप लोगों को मैं चेक करवाऊंगा यहाँ पे। हाँ सीमा जी बताइए नाम। सर सीमा गुगलिया, हाँ बूंदी से और मेरे 115 नंबर है। 115 कैटेगरी एससी। कैटेगरी 80। ये हमारे पास आई थी तब इनकी थोड़ी बहुत स्पीड आती थी 10-15-17 के आसपास। आज इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। देखिए मैं वो चीज बताना चाह रहा हूँ आपको वीडियो के माध्यम से जो एक्चुअल फैक्ट है। भी हमें ये नहीं दिखाना कि आसान टेस्ट देके या फिर हम कोई ऐसा कि स्पीड को आपको अलग तरीके से पेश करके आप हमारे पास आओ और फिर आपको ये फील हो कि नहीं, जो हमें यूट्यूब पे दिखाया गया है वैसा हमें बिल्कुल सामने नजर नहीं आ रहा। मैं ये चाहता हूं कि अगर हमें कोई यूट्यूब पे देख के आ रहा है जो कि बच्चे आए हैं तो वो वैसा ही पाए हमें या उससे बेहतर पाए जो हम ऑनलाइन आपको दिखते हैं या ऑनलाइन आप लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए अगली स्पीड दिखाता हूं आपको मैं। और जो टीएसपी एरिया से है बताना भाई, मैंने बोला है पिछली वीडियो में कि टीएसपी एरिया से हमारे पास काफी पर्सन है, तो वो बात झूठ ना रहे मेरी। हाँ सर मेरा नाम अमित कलवानिया है। मेरी कैटेगरी ओबीसी है और सब कैटेगरी स्पोर्ट्स पर्सन है और मेरे नंबर 120 है। 120 नंबर है। इनकी मैंने पहली वीडियो डाली थी 10 दिन पहले, आप एक बार वो वीडियो जाके चेक करना। उसके अंदर क्या स्पीड आई थी अमित, याद है तो? 20 की स्पीड थी, यार 36 की स्पीड है। मैं ये मान के चलता हूं कि हो सकता है कि जब अपने टेस्ट चेंज होंगे तो कुछ टेस्टों में इनकी 38 भी जा सकती है, कुछ टेस्टों में इनकी 32, 33, 34 भी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये 30 से नीचे चले जाए। लगभग 10 का इंप्रूवमेंट है 10 दिन में। और मुझे ये लगता है कि मिनिमम बोल रहा हूं मैं 10 का इंप्रूवमेंट, तो यहाँ तो 16 का नजर आ रहा है, लेकिन मैं स्पीड को उसी को मानता हूं जो रेगुलर आती है। एक बार देखना स्पीड नहीं होती। तो अगर आप 10 का इंप्रूवमेंट भी 10 दिन में लेके चल रहे हो तो मुझे ये लगता है कि कोई मुझे ये कहेगा कि स्पीड अब रुकेगी। देखिए बात ये है कि स्पीड जब तक रुकेगी तब तक ये 34, 35, 36 कर लेंगे, और 35 प्लस अगर हिंदी के अंदर कर रहे हो इसका मतलब 22, 22.5 तो लेके बैठ गए, तो फिर रुके चाहे भाई, फिर रुके। उसके बाद अगर इंग्लिश के अंदर भी उन्होंने इतना ही बना दिया तो लगभग 40 नंबर के आसपास का काम रखते हो आप लोग, तो डरने की जरूरत नहीं है। कहीं भी बैठकर टाइपिंग कर रहे हो आप, पूरे राजस्थान के अंदर जहां भी आप जैसे भी टाइपिंग कर रहे हो, आपका काम ये रहना चाहिए कि आप अच्छे से कॉन्स्टेंट टाइपिंग कीजिए, छोड़िए मत। ब्रेक लेंगे तो आपका हाल बुरा रहेगा। एक दो ने जिन्होंने ब्रेक लिया है मैं उनसे बातचीत करवाऊंगा। स्पीड सर। हाँ पुणे जी। जी मेरा नाम पुनीत खत्री, मेरे ओबीसी कैटेगरी से हूँ और मेरे नंबर 140 के लगभग है। और अभी पहले जब टेस्ट हुआ
पहली वाली वीडियो में मेरी स्पीड लगभग 27 थी और इस बार 37 के लगभग। 27 से 37 लगभग 10 का इंप्रूवमेंट। और ये इंप्रूवमेंट अगर मैं दूसरों की बात करूं, जैसे जिनकी स्पीड अच्छी आती है 30-32 है, तो ये इंप्रूवमेंट 10 की बजाय 7 में 6 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब स्पीड ऊपर जाने लगती है वैसे वैसे स्पीड धीरे आने लगती है। जो भी देख रहे होंगे जिन्होंने टाइपिंग कर रखी है उनको आइडिया होगा इस बात का कि इंप्रूवमेंट जैसे जैसे आप स्पीड में ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे इंप्रूवमेंट भी आपका धीरे धीरे कम होता जाता है या स्लो होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्पीड। तो मेरा नाम लोकेश सैनी है, मैं जयपुर से हूँ। ओबीसी कैटेगरी है, मार्क्स है 142। तब मेरे को टाइपिंग करते हुए 11 दिन हो गए हैं, बीच में एब्सेंट रहा तो उस वजह से स्पीड थोड़ी गिरी है, बट अच्छा इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, हाँ इनकी एक बार स्पीड दिखा दो, चलो बात नहीं करेंगे इनसे। ठीक है, ठीक है, हाँ लीजिए स्पीड एक बार। माइक। मेरा नाम भव्या उपाध्याय है, मैं टीएसपी एरिया से हूँ, बांसवाड़ा से हूँ। पहले मेरी स्पीड 20 की थी, आज 34 की है। 34 की स्पीड है और ये लड़की कम से कम 10 मिनट से मेरे को ये बात बोल रही है कि मेरा कीबोर्ड चेंज कर दो। हमने नहीं किया क्योंकि एक्चुअल बात ये है कि शो ऑफ नहीं करना आपको स्पीड के लिए, जो है वो सामने है आपके। और मैं ये कह सकता हूँ कि हम अगर थोड़ा बहुत इजी एक्सरसाइज भी लगवा देते और भी कर देते तो उसमें बस इतना अंतर आता कि 2 की स्पीड बढ़ जाए, लेकिन हम किसी भी स्तर पर 14 या 13 की स्पीड का इंप्रूवमेंट इजी टफ एक्सरसाइज करवा के नहीं करवा सकते। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि हमारे पास तो वैसे भी सुबह का स्लॉट फुल है, लेकिन आप जहां भी बैठकर टाइपिंग कर रहे हो तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप जहां भी जैसे भी बैठकर टाइपिंग कर रहे हो, अगर आप रेगुलर टाइपिंग कर रहे हो तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकता है अच्छे से, अगर रेगुलर टाइपिंग करोगे। इन बच्चों ने टाइपिंग की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इन्होंने कोई अलग काम भी नहीं किया, जो रेगुलर काम रहता है वही काम करते आ रहे हैं। आते हैं सुबह 7 घंटे 8 घंटे लैब में बैठते हैं, 3-4 घंटे घर पे करते हैं। अब बात ये होती है कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर 10 घंटे बैठकर भी टाइपिंग हो सकती है क्या? मुझे ये लगता है कि जो 0 से स्टार्टिंग कर रहा है, जो 15 के आसपास है, वो चाहे 15 घंटे बैठकर टाइपिंग करे, कोई बुरी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, 35 की आ रही है, 40 की आ रही है, वो थोड़ा सा ब्रेक्स में कम टाइम दे देकर टाइपिंग करेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगली वीडियो, अगला स्कोर। हाँ भाई, अब छुट्टियों का नतीजा मैं बताता हूँ आपको। हाँ सर मेरा नाम राम सायन है, मेरे 116 नंबर है। और मेरी क्या उस दिन तो 10 की स्पीड आई थी और 2-3 दिन में बीच में मिस भी हो गया था। तो आज मेरी कितने दिन की छुट्टी मारी है राम? मैंने 2 दिन की। और पहले तो नहीं मारी थी। ठीक है, आज 2 दिन बाद आए हैं ये, और इनका पहला स्टेटमेंट ये था कि आज ऐसे लग रहा है कि कुछ भूल ही गया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 20, 22, 25 वाले फेज में होते हो तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं या मेरा एक सजेशन रहेगा आप लोगों को कि आप जैसे भी घर पे किसी लैब के अंदर राजस्थान के किसी कोने में बैठकर अगर टाइपिंग कर रहे हो तो जेसीटी क्लासेस की तरफ से ये मैसेज है आपको कि आप रेगुलर टाइपिंग कीजिए। आप 10 दिन ब्रेक ले लोगे ना 24-25 की टाइपिंग के बीच में, तो आपकी स्पीड मतलब बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। तो आप ब्रेक्स मत लीजिए। हाँ, एक स्पीड के बाद अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो उससे आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, अंतर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट स्पीड देखते हैं। हाँ जी, मेरा नाम मोनिका पाटीदार है, टीएसपी एरिया से हूँ। मैंने 0 से स्टार्ट करी है लर्निंग और आज मेरी स्पीड 28 के आसपास आई है, तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी टीएसपी एरिया से कौन कौन था पीछे? भव्या 1, और कौन था? 2, मोनिका 2, 1-2 ऊपर मिलाए थे। शाम वाले बैच में आते हैं 25-30% तो है हमारे पास। हाँ, इनकी स्पीड। हाँ सर बताइए। सर मेरा नाम लेखराज भैरवा है। जब मैं 10 दिन पहले आया तो मेरी लगभग 18 के आसपास स्पीड थी, अब 23 के आसपास। ठीक है, 10 दिन में लगभग 5 का इम्प्रूवमेंट है। अब बात यह है कि देखिए इनका 5 का इम्प्रूवमेंट हुआ है, किसी का 15 का इम्प्रूवमेंट हुआ है, किसी की 15 की स्पीड है, किसी की 25 की स्पीड है, और हम सब दिखा रहे हैं आपको ताकि आपको पता रहे कि लैब में होता क्या है एक्चुअल में, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा उस चीज से। हाँ जी स्पीड एक बार। पीछे जिनका रिजल्ट हो गया प्लीज आवाज नहीं। हाँ सर मेरा नाम मोहित है, मैं टीएसपी जनरल से हूँ। सर मैंने यहाँ पे 5 दिसंबर को ज्वाइन किया था और तब मेरी स्पीड लगभग 10-11 के आसपास थी। और अभी सर मैं ये 25-26 को देख के काफ़ी खुश हूँ और जेसीटी क्लासेस को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मोहित जी। बाकी आप टीएसपी एरिया से कम आपके थ्रू 4-5 पर्सन आए हैं तो उसके लिए आपका भी धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि वो आपके रेफरेंस को गलत ना ठहराएं। हाँ ब्रिजमोहन, आप पिछली वीडियो में थे। ब्रिजमोहन त्यागी सर, मैंने
29 तारीख को एडमिशन लिया था तो आज मेरी 31 उस टाइम 20 की स्पीड थी, आज 31 की स्पीड है। और नंबर कितने हैं? नंबर 137 EWS कैटेगरी। कहाँ से हो? धौलपुर राजस्थान। धौलपुर राजस्थान से, ठीक है। स्पीड तो कम हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है पूजा, जो भी है स्पीड अपनी है। नाम बताओ। मेरा नाम पूजा यादव है। मेरे ओबीसी कैटेगरी से 142 मार्क्स हैं। मैंने 1 दिसंबर को ज्वाइन किया था। मेरे को लगभग 17-18 दिन हुए हैं। मैंने 0 से स्टार्ट किया था और अब है। मेरी स्पीड 21-22 से 25 तक है। 16-17 दिन के अंदर वैसे वो पर्सन भी हैं जिन्होंने 25 भी कलेक्ट किए, 28 भी कलेक्ट किए, और 16-17 में वो भी हैं जिन्होंने 20 कलेक्ट किए। दोनों का सीधा सा मोटो ये रहता है कि मैं ये एक चीज मान के चलता हूँ, एक चीज को मैं डिफाइन करता हूँ कि मैं हूँ, मेरे जेसीटी क्लासेस के अंदर जितना भी हम स्टाफ मेंबर काम कर रहे हैं या जो भी हम 5-7 पर्सन आप लोगों के लिए वर्क करते हैं, जो ऑफलाइन आते हैं, ऑनलाइन के लिए जो हमारी टीम है, मैं और मेरे भाई, जो हम ऑनलाइन के लिए आपको चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। बात यह है कि मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आप बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। आप टाइपिंग कर रहे हो, बस एक टाइम करके काम कर लीजिए। उस टाइम जितना रिलैक्स रह के, जितना खुश रह के टाइपिंग कर सकते हो उतना कर लीजिए। आपकी रिजल्ट में है ना, आपको जो इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है वो 1 या 1.5 का ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि जब आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें सोचते हो, माइंड में कुछ एक्स्ट्रा चीजें चल रही हैं, तो आपकी दिक्कतें वहां भी आती हैं। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ जाता हूं मैं। नेक्स्ट रिजल्ट दिखाइए। हाँ जी। मेरा नाम राजेश सैनी है। मैंने 4 तारीख को ज्वाइन किया था, बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया था। और नंबर कितने है राजेश? मेरे मार्क्स है 152.6। और कैटेगरी कौन? ओबीसी कैटेगरी। कहाँ से हो? जयपुर से। जयपुर से हो, ठीक है। ओबीसी वालों के नंबर बढ़िया है। अशोक की स्पीड कल से तो ठीक लग रही है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है इनकी। हाँ अशोक जी। सर अशोक कुमार नाम मेरा, अलवर से हूँ। तो मेरे 124 मार्क्स हैं। और स्पीड ये कौन सी कैटेगरी? एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी। नहीं, आपसे मुझे थोड़ी सी और ज्यादा उम्मीद है। हाँ मेरा नाम गोविंद। एक सेकंड गोविंद जी। हाँ मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मेरे मार्क्स 145.38 है और 5 तारीख को मैंने एडमिशन लिया था बिगिनर से। आज मेरी स्पीड ये है। ठीक है। हाँ बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है भूपेंद्र सिंह। बताइए। वो सर मैं 2 दिन नहीं आया था तो इस हिसाब से थोड़ा ये हो गया। कोई नहीं, नाम बताओ अपना। भूपेंद्र सिंह राठौर, EWS कैटेगरी, 136 मार्क्स के। 136 मार्क्स। और अभी ये स्पीड आ रही है आपकी। वो 2 कितनी दिन तारीख को भी ज्वाइन किया था भूपेंद्र आपने? 28-29 तारीख से आ रहा हूँ। 28-29 तारीख को आ रहे हैं। देखिए 28-29 तारीख से आ रहे हैं ये। इनका मैंने इसलिए पूछा कि पहले क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अब मैं पीछे रिजल्ट दिखा के आया हूँ। अगर आपको याद होगा तो ब्रिजमोहन, भव्य उपाध्याय, शाम को एक इंद्र नाम के लड़के आते हैं, पुनीत, उन्होंने भी लगभग सिमिलर डेट के आसपास ज्वाइन किया था। थोड़ा बहुत 1-2 ऊपर नीचे मान सकते हो आप। उनकी स्पीड में और इनकी स्पीड में लगभग 4-5 का अंतर है। अब बात यह है कि हम कैसे शुरुआत करते हैं, कैसा क्या काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। कीबोर्ड कैसा है, सारी चीजें आपको लोगों के लिए मैटर करती है। 2-3 दिन का गैप भी हुआ जिसके कारण भी इश्यूज आते हैं। जिन्होंने गैप लिया है, 2 दिन का लिया हो, 3 दिन का लिया, और गैप के साथ साथ जिन्होंने शुरुआत में काम हल्का किया है 3-4 दिन, जो भी पर्सन है, यस हल्के का मतलब ये होता है कि जिन्होंने थोड़ा सा लाइट में लिया कि चलो टाइपिंग हो ही जाएगी, उनकी स्पीड में और जो बिल्कुल शुरुआत में जो अच्छा करके बैठे हैं उनकी स्पीड में आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। बहुत का मतलब 4-5 का अंतर तो जरूर देखने को मिलेगा। EWS में 136 नंबर है। मेरा ये मानना है कि इनको लगभग 85 to 87 नंबर तो चाहिए, क्योंकि 5-6 वहां है तो 90 के आसपास टोटल नंबर चाहिए, जो कट ऑफ के आसपास रहते हैं। एक मिनट मुकेश जी, स्पीड आज तो ठीक ही है। बताइए। मेरा नाम मुकेश सैनी, मैं टोंक जिले से हूँ, ओबीसी कैटेगरी से। मेरे मार्क्स 138.73 है। ओबीसी यूनिवर्सिटी हो ना आप? हाँ अब बॉर्डर वाले हो, अच्छा काम करना पड़ेगा। वैसे ओबीसी की मेरिट मेरे हिसाब से सबसे कम बढ़ेगी। और एक खाना वाना नहीं खा के आते क्या? कुछ तो जोर से बोला करो। हाँ मितेश जी। मितेश भारद्वाज, आई एम फ्रॉम जयपुर। आई हैव स्कोर्ड 151.46 मार्क्स। कैटेगरी जनरल मेल। जनरल मेल, ठीक है। हाँ आगे नेक्स्ट। हाँ पूछो नहीं, ठीक है। हाँ जी, थाना तो पूछेगा, माली साइड का एक तो बताओ। हाँ जी। मेरा नाम अनिल पारिक है। मैं सरदार शहर चूरू से हूँ और मेरे मार्क्स है 136, कैटेगरी EWS। सरदार शहर चूरू से अगर हमें कोई देख रहा है, हनुमानगढ़ से कोई हमें देख रहा है, तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा
कि कौन ऐसा है जो उस एरिया से बिलोंग करता है, क्योंकि हम भी वहीं से हैं। बाकी मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं कि इनका आज पहला दिन है, पहले दिन आए हैं आज हमारे पास, और आके इनकी आज ये स्पीड आई है। और ये इन्होंने घर पे की, लैब से किया, इन्होंने घर से टाइपिंग की है। 3-4 महीने का टाइम हो गया अभी। मतलब एक्चुअल में सीधी स्पष्ट बात यह है कि आप टाइपिंग अगर मेहनत से काम करते हो तो आपकी टाइपिंग हो सकती है। लैब की जरूरत आपको एक माहौल के लिए होती है, एक डर के लिए होती है कि वो निकल जाए हमारा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज फर्स्ट डे है, सरदार सर से आए हैं स्पेशल टाइपिंग के लिए। आगे देखते हैं इनका क्या कुछ इंप्रूवमेंट अपने लिए रहता है। ठीक है, हाँ, अरे बताइए। मेरा नाम अश्विनी प्रजापति है। हाँ। मैं टीएसपी एरिया से हूँ, ओबीसी कैटेगरी, और मेरे मार्क्स 115 है। ठीक है, हाँ, इनकी स्पीड दिखाओ। ये पिछले टेस्ट में भी थे शायद, तब भी 20 की आई थी। कितनी आई थी? 16 आई थी क्या? फिर तो ठीक है। चिराग पाटीदार, टीएसपी जनरल, 127 नंबर। 127 नंबर, ठीक है। पिछले टेस्ट में 16 की स्पीड थी, इसमें 23 है। अब यही बता रहे हैं। देखो मेरे को एक्चुअल में याद भी नहीं है कि सच में कितनी स्पीड रही होगी। इनका लर्निंग वाला चल रहा है, इसलिए मैं नंबर बतवा देता हूँ इनके। हाँ, मेरे 112 नंबर। नाम? पवन कुमार। कहाँ से हो? धौलपुर। धौलपुर से, ठीक है। इधर सर जी? कुबेश मीणा। हाँ, और STTSP और 99 मार्क्स, जिला सोनम्बर। जिला सोलंबुर, और 99 मार्क्स टीएसपी एरिया से, और STTSP। अभी लर्निंग चल रही है आपकी। सबसे ज्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि अभी आलस में थे हम कि अभी याद आया कि टाइपिंग करनी भी है क्या खुबेस की। मैं वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ स्पष्ट ये बात ये है कि कुछ बच्चे है ना इतना लेट शुरू कर रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि कवर हो जाएगी। शायद में भी अगर मेरिट में उन्होंने रिटर्न में अच्छा गेन किया है तो कवर हो भी जानी चाहिए। लेकिन बात ये है कि आप कहीं से भी कर रहे हो टाइपिंग, को जरूरी नहीं कहीं लैब ज्वाइन करो। भाई आपको अगर 5 दिन बाद कोई लैब ज्वाइन करनी है तो कम से कम घर पे टाइपिंग कर लो इतने दिन। कुछ तो इंप्रूवमेंट लेकर बैठोगे, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो। अगर आप इस भरोसे से बैठे हो कि नहीं हमें तो लैब ही ज्वाइन करनी है या वही टाइपिंग करवा सकते हैं, तो मुझे लगता है ये फिर आपकी सोचने की दिक्कत है कि इस बात पर कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हो अभी तक। हाँ जी, नरेश जाट है। हाँ नरेश जी, मैंने 12 तारीख को ज्वाइन किया है। हाँ, अभी लर्निंग सीख रहा हूँ और मेरे 145 मार्क्स हैं। 145 मार्क्स हैं। कौन सी कैटेगरी में? ओबीसी कैटेगरी में। कल आपने टेस्ट दिया था, उसके अंदर क्या स्पीड आई थी आपकी? 12 की आई थी। 12 की, जो पहला टेस्ट आपने सोनी का दिया था। 5-6 दिन हुए, लर्निंग कंप्लीट हुआ के टेस्ट पे आए हैं सोनी पे। अभी इनको दोबारा से वर्ड लिखवा रहे हैं। आज राजकुमार जी मस्त लिखा है आपने, चलो बढ़िया, वीडियो में अच्छा आएगा। मेरा नाम राजकुमार यादव है। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मेरे 149 नंबर है और मैं नीम के थाना से हूँ। नीम के थाना से है, 149 नंबर। कम भी स्पीड लेके आएंगे तो काम चल जाएगा ओबीसी वालों का, अगर 145 प्लस नंबर है तो। हाँ जी चेतन जी। मेरा नाम चेतन चौधरी है, ओबीसी कैटेगरी 146 और लर्निंग बेस से हूँ। आज 10-11 दिन हो गए। हिंदी 0 से 22 या 23 तक पहुँच गई। मुझे लगता है अगर मैं सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट मानूं तो अगर 5-4 बच्चे अभी पिछले 10 दिन के अगर रिसेंटली बात करूं मैं, तो उनमें से चेतन एक है। उनकी स्पीड तो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी एक्यूरेसी भी लगभग 92-93 की रह रही है। और मेरा ये आपको पर्सनली ओपिनियन सजेशन रहेगा कि आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखिए। स्पीड के साथ साथ शुरुआत में एक्यूरेसी को मेंटेन रखिए 91-92। अगर वो मेंटेन रहती है तो शायद मुझे लगता है आपके लिए ज्यादा बेहतर कारगर साबित होगा वो। हाँ, नंबर बताएंगे आप अपने? हाँ सर, मेरा नाम हीना सुरेला है। मैं नागौर से हूँ और मेरे 119 नंबर है। मुझे 7 दिन हुए हैं अभी यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए। मेरी लर्निंग कंप्लीट हुई है। कौन सी कैटेगरी है? एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी है, ठीक है। हाँ जी सर। मेरा नाम जपसिंह खटाना है। मैं गंगापुर सिटी से हूँ। मेरे एमबीसी कैटेगरी में 137 नंबर है। अभी दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। और आपके स्पीड क्या कुछ आती है? इंग्लिश में सर 30 के आसपास है और हिंदी में अभी लर्निंग चल रही है। हिंदी में लर्निंग चल रही है। अब बात ये है कि इनको नंबरों से मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी। एक्चुअली में देखूं तो हिंदी की स्पीड उनको कम से कम 25 से 30 की बनानी पड़ेगी, जो मुझे लगता है बन जाएगी, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अगर इनका देखूं तो जैसे इंग्लिश में इन्होंने ठीक ठाक गेन कर रखा है तो उनका फायदा भी मिलेगा इनको। लेकिन बात यह है कि फिर भी हिंदी को इतना अंडररेट करना अच्छी बात नहीं। चलो ठीक है, इन्होंने अभी ज्वाइन कर लिया, वो अच्छी बात है। मुझे जितना लगता है इनका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि 30-32 की स्पीड तो आराम से कैचअप कर लेंगे ये। इंग्लिश में भी 35 से 40 के बीच में चले जाएंगे, तो ये ठीक ठाक मामला रह रहा है। लेकिन आप फिर भी अभी भी कोई ऐसा है जो अपने नंबर को लेकर डाउट में करूं नहीं करूं, आप 1 महीने में कुछ ज्यादा खोएंगे नहीं। लेकिन अगर आपके 50% चांस भी है तो आप पा बहुत कुछ लेंगे।
तो आप जहां से भी टाइपिंग कर रहे हो आप एक बार के लिए टाइपिंग स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट पर्सन। सर मेरा नाम विकास धाकड़ है, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मेरे 145 नंबर है और मुझे अभी टाइपिंग सीखने के बाद छठा दिन है। कौन सी कहाँ से हो आप? जयपुर से सर। विकास जी जयपुर से हो, ठीक है। सुहानी। सर मेरा नाम सुहानी पाटीदार है, मेरे 98 है, मैं टीएसपी से हूँ और मैंने 10-12 दिन हो गए ज्वाइन किया और पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। मैंने 0 से स्टार्ट किया था ठीक और है। अभी मेरी स्पीड 17 से 20 के बीच में आ रही है हिंदी में। चलो टेस्ट लेंगे तब आपको पता लगेगा। हाँ इधर। वाह। हाँ इधर देखो, बताओ। माई सेल्फ केसर मारोटिया फ्रॉम कुचामन सिटी, ओबीसी कैटेगरी है, 132 मार्क्स है और 16-17 दिन हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए और ये 15, मेरी 16, स्पीड 20 मत कर देना अभी। नहीं सर। ठीक है, देखिए ये हालचाल था हमारे लर्निंग बैच का, सुबह वाला जो रहता है। लर्निंग बैच इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनमें से कोई 5 या 4% को छोड़ दो तो अलग बात है। हिंदी तो मुझे वो भी नहीं लगता जिन्होंने हिंदी कुछ कैचअप करके आए होंगे, जिसमें से आपने सीमा की स्पीड देखी थी, उन्होंने हिंदी थोड़ी बहुत की हुई थी, मोहित जी ने थोड़ी बहुत की हुई थी। 5-4% थे जिन्होंने थोड़ा बहुत हिंदी को हाथ लगाया हुआ था या हिंदी की थोड़ी बहुत स्पीड गेन कर रखी थी। लेकिन जब मैं बात करूं और की बाकी की, इंग्लिश की स्पीड उनकी किसी ने थोड़ी बहुत कर रखी थी, कोई बिल्कुल ही 0 से था। और आज का इंप्रूवमेंट ये कहता है, आपको ये मैसेज देता है कि आपको मतलब अगर रेगुलर टाइपिंग कर रहे हो, अच्छे से टाइपिंग कर रहे हो, अच्छी गाइडेंस के साथ टाइपिंग कर रहे हो, तो आपको टाइपिंग में दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी जेसीटी क्लासेस का आपके लिए क्या रिव्यू है, कैसा फीडबैक है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको क्या और चाहिए हमसे यूट्यूब के थ्रू, वो भी बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा पाए जो आप डिमांड करते हो। जेसीटी परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।